जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको माता तारा की कथा सुना रहा हूँ। तारा देवी की यह कथा सुनने से हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। गुप्त नवरात्रों में प्रतिदिन एक बार इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति नियमित रूप से माता के 10 महाविद्या स्वरूपों की आराधना करते हैं, 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माता प्रसन्न होकर के धन्य धान्य देती हैं। तारा माता हमारी हर मनोकामना पूरी कर देती हैं और माता दुर्गा की कृपा से जीवन में आ रहे सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन माता की इन कथाओं का श्रवण करते हैं उनके ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनके जीवन में आ रहे सारे कष्टों को माता दूर कर देती हैं। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या तारा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माता के दूसरे स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ काली के स्वरूप महाविद्या तारा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। तारा देवी को शमशान की देवी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विषपान किया था, जिससे उनके शरीर में काफ़ी जलन और कई तकलीफ़ें हो रही थी। ऐसे में माँ काली के दूसरे स्वरूप तारा देवी ने भगवान शंकर को स्तनपान कराया था, तब जाकर के विष की जलन शांत हुई थी। तारा देवी माँ काली का ही रूप है। तारा देवी नरमुंड की माला पहनती हैं और इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी कहा जाता है। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तारा देवी के भी 3 रूप हैं, उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के तट पर हुई है। ग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। सर्वप्रथम स्वर्गलोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पोक्त तत्वों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिवजी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने महाकाली से पूछा, आदिकाल में अपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब आचर से युक्त आप का वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की थी तथा आप अपने हाथ में खड़क, नरमुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर आकर आप भयंकर रूप वाली प्रतीत हो रही थी। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भय से आतुर हो काँप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रूप को देख करके उन्हें शांत करने के निमित्त ब्रह्मा जी आपके पास आए थे। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर लज्जित हो आप खड़ग से लज्जा निवारण की चेष्टा करने लगीं। रावण वध के समय आप अपने रुद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से भी विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया। इस प्रकार से जो व्यक्ति माता की इन कथाओं का श्रवण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में माता के 10 महाविद्या स्वरूपों की आराधना की जाती है। जो व्यक्ति माता के इन स्वरूपों की आराधना करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उनके घर में ना कभी धन की कमी रहती है, ना ही कभी शत्रु का भय रहता है। 10 महाविद्याओं की पूजा को जितना गुप्त तरीके से किया जाता है, पूजा का फल उतना ही अधिक मिलता है। गुप्त नवरात्रि में माता के सिद्धिदायक स्वरूपों की आराधना की जाती है। 10 महाविद्याओं की पूजा को जितनी श्रद्धा भाव से किया जाए उनका उतना ही फल प्राप्त होता है।
माँ काल के माता काल का 10 महाविद्याओं में से एक हैं। माँ काली के 4 रूप हैं, दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृकाली और महाकाली। माता ने महिषासुर, चंडमुंड, धूम्राक्ष, रक्तबीज, शुम्भ निशुम्भ आदि का वध किया था। तारा देवी, हिंदू धर्म में तारा देवी 10 महाविद्याओं में से द्वितीय महाविद्या है। तारा का अर्थ तारने वाली है। माता तारा को तांत्रिकों की देवी माना जाता है। माँ की साधना से तंत्र साधकों को बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है। त्रिपुर सुंदरी, ललिता देवी, त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में से एक हैं। ललिता देवी महात्रिपुर सुंदरी, शोषणी, ललिता, लीलावती, लीलामती, ललिताम्बिका, लीलेशी, लीलेश्वरी तथा राजराजेश्वरी भी माँ के ही नाम हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती का माही श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से पूर्ण मानी जाती हैं। भुवनेश्वरी, माँ भुवनेश्वरी को संसार भर के यश और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। भुवनेश्वरी आदि शक्ति का पंचम स्वरूप हैं। इसी रूप में माँ ने त्रिदेवों को दर्शन दिए। भुवनेश्वरी के एक मुख 4 हाथ हैं। छिन्नमस्ता या छिन्नमस्तका या प्रचंड चंडिका को 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। छिन्नमस्ता देवी के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर लिए हुए तथा दूसरे हाथ में कटार है। इस महाविद्या का संबंध महाप्रलय से है। इस महाविद्या को भगवती त्रिपुर सुंदरी का ही रौद्र रूप माना जाता है। भैरवी, वंशी छोड़ माता, त्रिपुर भैरवी को बंदी छोड़ माता कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन माँ की पूजा करने से हर प्रकार के मुकदमे, बंधन और कारागार से मुक्ति मिलती है। माँ को त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, संपदाप्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कोलेश्वर भैरवी, कामेश्वर भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी आदि नामों से जाना जाता है। धूमावती, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव द्वारा प्रकट की गई 10 महाविद्याओं में से 7वें स्थान पर पुरुष शून्य विधवा आदि नामों से जाने जाने वाली माँ धूमावती है। माता बंगला 8वीं महाविद्या है। बगलामुखी, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ युद्ध में विजय दिलाती हैं और शत्रुओं से अभय दान दिलाती हैं। माँ की साधना युद्ध में विजय के लिए और शत्रुओं को नाश करने के लिए की जाती है। मातंगी, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मातंगी माता को शिव शक्ति बताया गया है। मातंग भगवान शिव का नाम है। ग्रस्त जीवन को सुख में बनाने, असुरों को मोहित करने और साधकों को इच्छा फल देने वाली माता को मातंग देवी कहा जाता है। कमला देवी, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कमला व कमलात्मका को 10 महाविद्याओं में 10वें स्थान पर रखा गया है। देवी का स्वरूप कमल या पद के समान है। देवी कमल तांत्रिक लक्ष्मी के रूप से भी जानी जाती हैं। देवी को संपन्नता, सुख, समृद्धि, सौभाग्य और वंश विस्तार देने वाली बताया गया है। जो व्यक्ति माता के इन 10 महाविद्या स्वरूपों की आराधना करते हैं, प्रतिदिन इन स्वरूपों के नाम को जपते हैं, उनके जीवन में ना कोई कष्ट आता है, ना ही कोई दुख आता है और उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय